दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 143 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी और आपको सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस ये एपिसोड काफी बढ़िया होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को देखते हैं जो केटू से कहता है, सेकंड सीनियर ब्रदर आपने तो गजब ही कर दिया। तो केटू कहता है, मुझे भी नहीं पता कि यह मैंने कैसे कर दिया। युहाओ कहता है, कम से कम आपने अपने दिल की बात तो कही। सीओ ने भी आपकी सिंसेरिटी को भी फील किया और आप जो इन शब्दों को सभी लोगों के सामने कह पाए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लगभग सफल हो ही चुके हैं। तो केताओ कहता है, तो फिर ये तो काफी बढ़िया हुआ और लिटिल जूनियर ब्रदर अब तुम्हारी बारी है और गुड लक। और वैसे तुम्हें किस लड़की के अंदर इंटरेस्ट है? युहाओ कहता है कि यह तो मुझे खुद भी नहीं पता। और बी कहता है, युहाओ अब तुम्हारी बारी। और फिर युहाओ काफी लंबी छलांग लगा के काफी खतरी तरीके से इन सभी लेडीज के सामने लैंड करता है और कहता है कि मेरा नाम हुआ युहाओ है और मैं अभी 17 साल का हूँ और मैं एक कंट्रोल ऑफेंस टाइप ड्यूल कॉम्बैट स्पिरिट किंग 6th ग्रेड स्पिरिट गाइडेंस मास्टर हूँ। और जब वुमेन कंट्रोल ऑफेंस ड्यूल टाइप सुनती है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम ये जानबूझकर इतने सारे टाइटल्स को जोड़ रहे हो लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? और यहाँ तक कि तुम तो ये भी दावा कर रहे हो कि तुम 6th ग्रेड स्पिरिट गाइडेंस मास्टर हो। और गाइस ये तो सिर्फ इतने से ही चौंक गए हैं, लेकिन अगर युहाओ सब कुछ सच सच बता देता है तो ना जाने इन सभी लड़कियों का क्या हाल होगा, क्योंकि युहाओ के पास 1 मिलियन ईयर ओल्ड, 7 लाख ईयर ओल्ड और 4 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स है। और इनकी एकेडमी का जो मास्टर मुलाव है यह उसका भी डिसेबल है और पोसाइडन पवेलियन का एक मेंबर होने के साथ साथ यह टैंक सेक्ट का भी एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है। और युहाओ कहता है, मुझे आप सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा और सीनियर सिस्टर मेरे पास वास्तव में 2 कॉम्बैट स्पिरिट्स है और मेरी जो मेन कॉम्बैट स्पिरिट है वो कंट्रोल टाइप है, जबकि जो दूसरी कॉम्बैट स्पिरिट है वो ऑफेंस टाइप है। और इसके साथ में स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट के अंदर स्टडी भी करता हूँ। और जब सभी लोगों को पता चलता है कि युहाओ के पास ड्यूल कॉम्बैट स्पिरिट्स है तो ये सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह तो ड्यूल कॉम्बैट स्पिरिट के साथ ये तो टाइटल डोलू स्पिरिट मास्टर है जो कि एक सुप्रीम डोलू के साथ बराबरी की फाइट भी कर सकता है। और इसके अलावा इस बंदे के पास कंट्रोल और ऑफेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और तभी यह लड़की कहती है, युहाओ अपनी बात कंटिन्यू करो, अब तुम्हारे पास सिर्फ आधा ही मिनट रह गया है। और युहाओ कहता है, मुझे लगता है कि सीनियर्स इतने लंबे समय से खड़े होने की वजह से थक गई होंगी और आप लोग ये भी जानना चाहती होंगी कि आखिर स्नो एम्प्रेस एजिस्ट कैसे करती है। तो चलिए मैं सीनियर सिस्टर को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ। और इतना कह के युहाओ अपनी सारी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकाल लेता है और इसकी सारी स्पिरिट रिंग्स काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और इस नजारे को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वो तो ऑरेंज स्पिरिट रिंग है ना, आखिर वहाँ पर यह क्या चल रहा है। और इसकी स्पिरिट रिंग का कलर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। और इसके पास एक रेड स्पिरिट रिंग भी है, वो भी गोल्डन पैटर्न के साथ। और ऐसा लगता है कि यह ऑडियंस को काफी ज्यादा खुश करना चाहता है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह अपनी स्पिरिट रिंग्स का कलर चेंज कर सकता है। और इस तरफ युहाओ स्नो एम्प्रेस को बाहर निकाल लेता है और यह स्नो एम्प्रेस से आसमान को जमा देने के लिए कहता है पाम और फिस्ट से। और ऐसा कहने के बाद ये स्नो एम्प्रेस से कहता है, जाओ स्नो एम्प्रेस। और तभी स्नो एम्प्रेस काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है और ये देखते देखते एक काफी बड़ी और सुंदर स्नो फ्लैग बना देती है जो कि इन सभी ही लड़कियों के नीचे होती है। और एक लड़की कहती है कि इसका कितना पावरफुल कंट्रोल है, ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है। और आइस और स्नो के ऊपर यह जो कंट्रोल है, क्या ये स्पिरिट से बिलोंग करता है या फिर युहाओ से? और तभी एक लड़की और तभी एक खड़ूस लड़की कहती है, आखिर इसमें इतना भी क्या ग्रेट है? और फिर युहाओ कहता है, सीनियर सिस्टर मेरी परफॉर्मेंस को टॉलरेट करने के लिए शुक्रिया। और इतना कह के युहाओ यहाँ से जाने लगता है और युहाओ मन में कहता है कि मैंने एक बारी और वापस से अपनी स्पिरिट एबिलिटीज का शो ऑफ किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इवेंट के बाद स्कूल काफी जल्द ही मेरे पास आएगा और अब मुझे सी गड फेट से अब और कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है और मैं सिर्फ नंबर 2 वाली लड़की को ही पढ़ नहीं सका हूँ
और क्या ऐसा हो सकता है कि असल में वो वांग डोंग की सिस्टर हो? और फिर युहाओ उसकी तरफ देख के शर्माने लगता है और मन में कहता है कि यहाँ तक कि अगर वो वांग डोंग की सिस्टर हुई भी तो यहाँ तक कि क्या वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड भी होगी क्या? और इसके अलावा हम करीब कैसे आएंगे, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि सीग और फेट की जो एक्टिविटी होती है वो ऐसे ही लगातार चलती रहती है और सभी लोग ही अपना बेस्ट देते हैं अपनी कैपेबिलिटी का शो ऑफ करने के लिए। और सबसे आखिरी में जू सांसी का नंबर आता है तो जू सांसी को देख के युहाओ मन में कहता है थर्ड सीनियर ब्रदर कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि सीनियर सिस्टर जियांग ने अपनी लाइट को बंद कर लिया था। और फिर हम देखते हैं कि सांसी चुपचाप आगे की तरफ बढ़ के आता है और इस तरफ जियांग ननन इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और जू सांसी के पास आते ही यह मुंह फेर लेती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।